कब बदलेगी तस्वीर, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देश 2047 में विकसित भारत बनेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजधानी में बैठी सरकार के मंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई दावों से बहुत ज्यादा दूर दिखती है। नेताओं के दावों और उनकी सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के बाद देखेंगे, जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। देश दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए ये तस्वीर डरावनी है, लेकिन यहाँ के लोगों की मजबूरी है, जिसे राजधानी या फिर किसी महानगर में बैठकर समझ पाना संभव नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में कहने को तो 2017 से ही डबल इंजन वाली और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, लेकिन हजारों लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की योजनाएं इन इलाकों में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। फिर डबल इंजन की सरकार रहे या फिर सिंगल इंजन वाली, क्या फर्क पड़ता है? जनता इतनी परेशान है। जनता का ये कहना है कि भाई जब अगर हमारे लोग पंचायत चुनाव से पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य कुरकेती तक नहीं पहुंचता है तो हम आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे और फिर उसके बाद सभी चुनाव का, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा हो, जनता हमारे साथ है। और हम निर्माण इतने, देखो ऐसी विषम परिस्थिति में इस चट्टान में चढ़ रहे हैं, इस चट्टान में चढ़ाई में परेशानी में झेल रहे हैं और स्कूली बच्चे आवागमन में परेशानी हो रही है, सब रास्ते ध्वस्ते हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के राथे इलाके के आजादी के 78 साल बाद भी 10,000 से अधिक की आबादी सड़क मार्ग से कनेक्ट होने का इंतजार कर रही है। मुश्किल हालातों में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। स्कूली छात्र, मरीज, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल बने हुए हैं। वर्षों शिकायत करने के बाद 2017 में सड़क कटिंग का काम तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में काम बंद हो गया, जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका। 2017 में टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय मार्ग पर सटे टीवी टावर से राथी के लिए 20 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण पीएमजीएसवाई ने शुरू किया था। जून 2019 में 5 किलोमीटर से अधिक सड़क काटने के बाद शासन ने ये सड़क 2019 में एनपीसीसी के हवाले कर दी। पिछले 8 वर्षों में ये सड़क केवल 8 किलोमीटर ही कट पाई है, जहां 2 वर्षों में पीएमजीएसवाई ने 5.5 किलोमीटर से अधिक सड़क काटी। वहीं आपको बता दें कि एनपीसीसी ने 6 वर्षों में 2.5 किलोमीटर ही सड़क काटी है। वर्तमान में ताथरतोक के निर्माण कार्य रुका हुआ है। कहेंगे कि मतलब पहले हमारी दीवार होनी चाहिए, दीवार के बाद रोडें बिछनी चाहिए, फिर नाली बननी चाहिए, तब नाली बननी चाहिए, तब जाके डामरीकरण होना चाहिए। उसके बाद हम हमारे गांव लोगों का कहना यही मुद्दा है। और मेन रास्ता जो ये झरना है, झरने का मतलब कटिंग गुफा होना चाहिए, जो हमारे बच्चे आसान से स्कूल जा पाए। सड़क कटिंग के बाद भी फेंके गए मलबे की वजह से अब भी स्थिति ये है कि लोगों को पैदल सफर करने में परेशानियां हो रही हैं। मलबे से ग्रामीणों का पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर रोज चट्टान से आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। साफ है कि एक छोटी सी चूक सांसें छीन सकती है। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आधे सड़क का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है, तो इसलिए जनता का ये अनुरोध है कि भाई अगर पंचायत चुनाव से पूर्व कुरकेती तक अगर इस सड़क का निर्माण कार्य विभाग नहीं करती है तो आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता का कहना है। और जनता का ये भी कहना है कि साथ साथ में अगर हमारे इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। आदि कैलाश यात्रा जो चल रही इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठे बीजेपी की सरकार के नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने है। सड़क निर्माण का काम वर्षों से रुका हुआ है, कब शुरू होगा ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हैरानी होती है कि आज के समय में 10,000 की आबादी सड़क मार्ग से कनेक्ट ही नहीं हो पाई है और सरकार बड़ी बड़ी बातें करने में लगी है। पिथौरागढ़ के धारचूला से नीरज मेहता की रिपोर्ट। आधुनिक भारत की एक ऐसी तस्वीर है कि 10,000 की आबादी वर्षों से परेशान हो चुकी है, सड़क से कनेक्ट नहीं,
अपने आप में तमाम बड़े सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे कि देहरादून में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, 2025-26 का जो बजट तैयार किया गया, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में सड़कें बनाई जाएंगी, विकास किया जाएगा, 2047 तक का लक्ष्य यहां पर रोड मैप के जरिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन वही रोड किस तरीके से कनेक्ट होगी इन गांव से, यह अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे संवाददाता नीरज मेहता सीधे धारचूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है, आधुनिक भारत की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है जो कि सच्चाई का एक आईना है। 10,000 की आबादी वाला एक गांव जो कि वर्षों से परेशान है, यहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। क्या यहां पर लारे दिए जा रहे हैं इनको? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन तब भी 10,000 की आबादी जो अभी भी सड़क से वंचित है। और यहीं पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूली छात्र, मरीज और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी इसी रास्ते से आवाजाही करनी पड़ती है जी। और लगातार पिछले दिनों भी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शिक्षक है जो इसी रास्ते से आवाजाही करती हैं और उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग आवाजाही कर रहे हैं और किस तरीके से हम बच्चों का जीवन संवारने के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इन गांव वासियों को यह भी आश्वासन दिया जा रहा है 2017 से कि सड़क कटिंग हो रही है, जल्द ही यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, सरकार पैसा लगा रही है, जल्द ही इस गांव को सड़क से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन 2017 के बाद 2025 में अभी हम इस वक्त है, इतना लंबे समय तक इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? जैसे कि बताना चाहूंगा कि जो 20 किलोमीटर का सड़क का मार्ग था पीएमजीएसवाई के द्वारा शुरू किया गया था। जून 2019 में 5 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई ने काट दिया और लेकिन जो 8 किलोमीटर की सड़क बची थी एनपीसीसी को 2019 में सौंपी जाती है और इस सड़क को एनपीसीसी अभी तक नहीं काट पाई है। जो अब गांव तक पहुंचने के लिए सड़क मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर बची हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए जो एनपीसीसी कंपनी की यहाँ पे लापरवाही सामने आई है और जो एनपीसीसी कंपनी है उसके द्वारा अभी तक कोई भी काम सही ढंग से यहाँ पे किया नहीं है। कारण क्या दिया जा रहा है नीरज? जैसे कि बताना चाहूंगा, एनपीसीसी के द्वारा हमें यही बताया गया है, जिस तरीके से हमने उनके जेई और अन्य लोगों से बात करी तो उन्होंने यही बताया गया कि पूर्ण संसाधन नहीं होने की वजह से हमारे द्वारा काम रोका गया है और हमारे द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके बाद ही काम शुरू किया जाएगा। तो फिर जो 2025-26 का जो बजट तैयार होता है परिवहन विभाग के लिए या फिर सड़क मार्गों के लिए, चाहे वो केंद्र की योजनाओं के तहत हो, राज्य की योजनाओं के तहत हो, लेकिन यहाँ पर तो गांव से कनेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है, 10,000 से अधिक की आबादी वाला ये गाँव है। जी निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 15,000 की आबादी है और यहाँ पे जहाँ पे अभी सड़क कनेक्ट होनी है वहाँ पे अभी लगभग 10,000 की आबादी रहती है और अभी तक आजादी के 78 साल पूरे होने को हैं और अभी तक कोई भी यहाँ पे वैकल्पिक साधन मतलब रास्ते भी जो थे सड़क काटने के दौरान ध्वस्त कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग इस तरीके से चट्टानों को पार कर यहाँ पे पहुंचते हैं। संबंधित अधिकारी क्या जवाब देते हैं? जैसे संबंधित अधिकारी जैसे एनपीसीसी के जो जेई हैं उससे बात की गई थी, उनके द्वारा यही कहा गया था कि संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से सड़क काम रोका गया है और संसाधन जल्दी उपलब्ध होते हैं तो हम इस काम को शुरू करेंगे। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लीला धामी जो कि पूर्व प्रधान है वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए कनेक्ट हो चुके हैं। लीला जी, देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है, इस गांव की आबादी 15,000 से अधिक है, लेकिन इस गांव को आज तक सड़क से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ कारण सामने आते हैं? क्या कुछ वजहें यहाँ पर थोपी जाती है गाँव वासियों के लिए? मैम देखिए क्या कहते हैं, ये चीजें कंपनी बार बार 2017 से चल रहा है और बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि विभाग से कि इस रोड की स्वीकृति किया जाए और इस रोड को चालू किया जाएगा, लेकिन बार बार ठगने में ये कहते हैं, ये कह के दिया जाता है कि 17 से लगातार कभी विभाग बदल दिए जाते हैं, कभी वो कहते हैं हमारे पास सुविधाएं नहीं है, कभी कुछ सब कुछ सुविधा है, सर हम सारी सुविधाएं हैं, फिर भी ये लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास ये सुविधा, ये तो एक बहाना है इनका। बहाना आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन अधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? अधिकारियों का कहना है कि कभी ये हमारे वो नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो संसाधन नहीं है, लेकिन ये सारी झूठ बात, सब कुछ मौजूद होने के बाद भी ये क्या कहते हैं दिखावा करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं बस। तो फिर उस बजट का क्या जो राज्य सरकार लेकर आती है सड़क मार्गों के लिए, और वो बजट का क्या जो केंद्र सरकार भी पीएमजीएसवाई के तहत यहाँ पर सड़क आवंटित करने की बात करती है?
बजट तो ये लोग खपाने का काम कर रहे हैं, खाली नॉर्मली कभी कहीं दीवारों में डाल दे रहे हैं, कभी आपदा आ गई कहते हैं, कभी किसी चीज में रोक देते हैं, कभी किसी चीज में रोक देते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, गुमराह किया जा रहा है, लेकिन खेल हाँ, भ्रष्टाचार का जिसको चल रहा गुमराह किया है। जाए। जी, यानी कि खेल भ्रष्टाचार का चल रहा है लीला जी। ठेकेदारों की ये मिली भगत तो हुई मैम, अरे ठेकेदारों से मिली भगत हुई, फिर भ्रष्टाचार ही हुआ ये। जब लापरवाही की जा रही इतने सालों 2017 से स्वीकृत सड़क का काम 5 किलोमीटर नहीं बन पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मिली भगत से ही तो भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, एक बात और सामने आई थी कि 2017 में यहाँ पर रोड कटिंग का काम स्टार्ट किया गया था, तो ऐसे में क्या निरीक्षण करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे कि किस तरीके से कार्य चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर सड़क मार्ग बनाया जाएगा? कोई अधिकारी यहाँ पर देखने को नहीं आता है मैम। शिकायत करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर देखने कोई नहीं आता है, ना हमसे कोई मुलाकात करते हैं। हम लोग बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम नहीं होता है, ये आगे बढ़ता ही नहीं है। काम तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतने 2017 से जो है 25 तक जो है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर सड़क थोड़ी ना करती अगर काम होता तो लीला जी, मुख्य मार्ग तक किस तरीके से ग्रामीण कनेक्ट करते हैं अपने आप को, किस तरीके से आवाजाही करने पर मजबूर हैं आप लोग? अपनी जान जोखिम में डाल के चलना पड़ता है मैम, क्या करेंगे बताइए आप। शासन प्रशासन जब मौन बना बैठा है, सारे चीज जो है ठेकेदार अपने घरों में बैठे हुए हैं, यहाँ मुंशी अपने वो मेटों को मुंशी रखे हुए हैं। परसों देखने गए तो देखने जाने के बाद वो सारे इधर उधर हो गए और उसके बाद तो कोई काम होता ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे हम लोग। हम लोगों को तो पीठ में बोझ ढोके जो है 19वीं सदी में 17वीं सदी के जी रहे हैं हम लोग ऐसे। बिल्कुल सही बात है लीला जी। अगर जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को एक ऐसा गांव मजबूर है जिसकी आबादी 15,000 से अधिक है और यहाँ के लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर अधिकारी सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं, आश्वासन दे देते हैं, या फिर विभागों में ही बंदरमाट चल रहा है। तो बिल्कुल लीला जी, आप सही कह रहे हैं, और इसी प्रकार से ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन अधिकारी कब संज्ञान लेंगे, कब ये तस्वीर बदलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया लीला जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। देखिए नीरज, यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपनी जान हथेली में लगकर आए दिन मुख्य मार्ग से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जाना जरूरी है और अस्पताल जैसी सुविधाओं का लाभ लेना भी नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ये लोग अपनी दिनचर्या में इस रास्ते को अपना रहे हैं जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तब भी अभी तक प्रशासन खामोश है। जी निशि, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही भयावह माहौल बना हुआ है। अगर कोई सी एक छोटी सी चूक होती है तो लगभग 600 मीटर नीचे गहरी खाई पे आदमी गिर सकता है, जो यहाँ पे रोजमर्रा आवाजाही करते हैं। और प्रशासन के द्वारा भी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। जब हमारी एसडीएम की टीम वहाँ पे पहुंची थी तो जितने भी आला अधिकारी थे, जो जेई थे, जो कार्यदायी संस्था के वर्कर थे, सारे यहाँ से हट गए थे। जितने भी थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जब हमने लोगों से बात करनी चाहिए तो लोगों ने यही बताया कि जब भी यहाँ पे कोई अधिकारी अगर कोई आता है तो यहाँ पे जो भी कार्यदायी संस्था के लोग रहते हैं यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो यानी कि ग्रामीण अगर सवाल पूछने जाते हैं तो यहाँ पर वो विभाग के तमाम बड़े अधिकारी गायब हो जाते हैं। एचएनएन की टीम पहुंचती है तो उन्हें देखकर वहां से विभाग से अधिकारी लौट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं नीरज आप। तो ऐसे में कब ये तस्वीर बदलेगी, फिर कौन संज्ञान लेगा? क्योंकि मंत्री तो देहरादून में बैठे हैं, सिर्फ आदेश देंगे, बजट जारी करेंगे। जी आपका कहना सही है। जैसे कि लगभग 6 साल में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क कटती है, और जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, जो कार्यदायी संस्था है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है और जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ कृष्ण सिंह धामी, जो कि स्थानीय निवासी है, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, समस्या और वो तस्वीर हम लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि आप लोग आए दिन किस तरीके से अपनी जान हथेली में रखकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, वो भी ऐसे मार्ग से जब कभी भी इस रास्ते से बड़ा हादसा हो सकता है। तो आखिरकार अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कब तक ये तस्वीर बदलेगी, कब यहाँ पर सड़कें पहुंचेंगी? गुड इवनिंग मैम। अगर हम यहाँ देखें तो जो लोकल का है वही सारी चीजें जान सकता है। यहाँ पे आश्वासन दिए गए हैं, पहले भी बहुत सारे लोग आए,
नेता आए, अधिकारी आए, प्रशासन आया, बट इवन जो अभी तक होना चाहिए था, अभी 6 या 7 साल हो चुके हैं अभी। इवन इनका जो एक टेम्परामेंट था कि हम इतने टाइम तक, पहले तो ये किसी और कार्यदायी संस्था के पास था, मूलभूत सुविधाओं से दूर है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जहां पे सड़क पहुंचेगी वहां पे स्वास्थ्य पहुंचेगा, शिक्षा पहुंचेगी। तो यहाँ के लोग जो है अभी भी मिनिमम 10,000 लोग वहां पे रहते हैं, 10,000 लोग वहां पे रहते हैं। न उनके स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको मुख्यालय तक लाने के लिए हमें कम से कम 10 किलोमीटर उसको टोटली मीन्स हम अब लोग कंधे में लेके आ रहे हैं। एक सड़क बनी थी हमारी एक 90s के उसमें 80 से 90 के अप्रोक्स में, वो सड़क की जर्जर हालतें हैं। पूरे ब्लॉक में सबसे पहली सड़क हमारे गांव की बनी थी, उस सड़क पे अभी ऐसा लगता है पैदल नहीं चला जा सकता। तो अभी जो नई ये PMJSY की नई सड़क है, इस सड़क ने तो मैम 7 साल तो अभी लगा दिए हैं। इवन कितना और लगेगा, आश्वासन के तहत तो ये 2022 में कंप्लीट हो जानी थी 20 किलोमीटर सड़क। बिल्कुल, 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो क्या लगता है कि 2047 तक ही वेट करना पड़ेगा? तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, अधिकारी जिस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या लगता है तस्वीर कब तक बदल पाएगी? मैम, जिस टाइप से ये काम चल रहा है, जो कार्यदायी संस्था है वो काम लगा रही है या चला रही है, उस हिसाब से तो 2047 भी कम पड़ जाएगा। मैम, कारण क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं पे एक तो ज्यादा हम अब जनता को ज्यादा मैं इस चीज पे प्रेफर करूंगा कि जनता इतनी जागरूक नहीं है। अब किसी इंडिविजुअल को बोल के तो हम इतना आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ के तो ग्रामीण कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ पर HNN की टीम भी इस मुद्दे को उठा चुकी है। पहले भी सड़क योजना को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आखिरकार तब भी संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ पर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों तस्वीरें नहीं बदल पा रही हैं? ये प्रशासन की कहीं ना कहीं पे ये प्रशासन का ड्रॉबैक है मैम। जो अधिकारी संस्थाएं हैं, जो एक नेतागण है, कहीं ना कहीं उनपे ये लास्ट में गाज इन पे ही गिरेगी। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे गांव में, वहां पे जो रोड 20-21 पे स्टार्ट हुई थी, इवन उनकी रोडें कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि आप बता रहे हैं और जगहों की रोड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस गांव को क्यों रोड से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है? यही समस्या है। जागरूकता, जनमानस का एकत्रित होने के बावजूद भी अभी ये कहीं ना कहीं पे प्रशासन इस चीज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। और हमारे साथ अब इस वक्त हरीश धामी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि धारचूला से विधायक है कांग्रेस के। हरीश जी, बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ जहां 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य यहां पर लेकर चल रही है सरकार, दूसरी तरफ अगर राज्य के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाई जाए जहां पर 10,000 से अधिक की आबादी है, लेकिन उन लोगों को सड़क तक नहीं दी गई है। हेलो हरीश जी, देखिए, उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से हर गांव सड़क पहुंचाना बड़ा संघर्ष है। और आज तक हमेशा जनप्रतिनिधियों ने सड़क हो या कोई भी स्वास्थ्य की बातें हो या वहां पर नेटवर्किंग की बातें हो, ये सब एक चुनावी मुद्दा बना के रखा हुआ है। बाकी धरा उस पर जाना नहीं चाहता। और दूसरा ये है कि अगर सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, उसका विधायक ना हो तो वो बड़ा लेकिन विधायक तो है ना, विधायक तो फिर भी हैं। लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? मैं तो पिछले त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में हम रोते रह गए, हमें कुछ नहीं हुआ। इस बार बड़े मुश्किल से है। मेरे यहाँ PMJSY 4 में 94 सड़कें हैं स्वीकृत हुई हैं, और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि 2027 से पहले हर गांव हमारा सड़क से जुड़ेगा। यानी कि 2027 तक का भी और इंतजार करना पड़ेगा। 2017 से पहले से ये मांग उठाते आ रहे हैं, आज तक ये मुख्य मार्ग से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, रोज ये अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क मार्गों पर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है उस गांव की, और अभी आप 2027 तक की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल समय लगेगा। अभी जो सड़कें अभी स्वीकृत हुई हैं, इसको धरातल में उतरने पर जो है इसके जो है सारी कार्रवाइयां होने तक 2027 तक, उस 2027 में भी हर गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाएगी जो आज जिस हिसाब से स्थिति चल रही है। तो 2017 में जब इस सड़क का काम स्टार्ट हुआ था, रोड कटिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक इतना समय बीत चुका है, 5 साल से अधिक का समय हो चुका है, क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए हैं ये सड़क? 2017 में कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? मैं इसी गांव की सड़क की बात कर रही हूँ। यहाँ पर रोड कटिंग का काम स्टार्ट हुआ था कि यहाँ पर इसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, सड़क निर्माण किया जाएगा इस गांव के लिए, लेकिन इस गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन में दिक्कतें आ जाती है। कंस्ट्रक्शन जिस कंपनी को सौंपा गया है वो लगातार हिलावाली कर रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। गांव का नाम तो बता दीजिए मुझे। रौथी गांव है। मैंने आपको बताया रौथी गांव। राथी गांव? हाँ जी। देखिए 2017 में शुरू नहीं हुई है, ये मेरे ख्याल से 3 महीने पहले इस सड़क का उद्घाटन हुआ है। एक सड़क हमने जो है 2014-15 में नाबार्ड से योजना लेकर उसको शुरू किया था, वो अभी इनकी आधी रुकी पड़ी है, दूसरा एक चालू हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये सड़कें पहले मृग विहार के उससे रुकी थी। जब 2012 में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बन के आया, तो 2014 में हमने इसको मृग विहार से बाहर करने का काम किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा गांव के लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। सहयोगी तो कर रहे हैं हरीश जी, सहयोगी तो हो रहा है। रोज अपनी जान जोखिम में डालकर अगर कोई उस रास्ते से गुजर रहा है तो वो और कितना सहयोग करेगा सरकार के साथ, आप बताइए मुझको। बिल्कुल नहीं, गांव के लोगों को भी पेशेंस नहीं है। मैं देखता हूं अगर मेरे घर तक सड़क पहुंच गई है तो मैं दूसरे के घर तक जाने के लिए बहुत दिक्कतें कर रहा हूं। तो ये जो परिवहन को लेकर इतना बड़ा बड़ा बजट यहाँ पर तैयार किया जाता है, बोला जाता है कि ये तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि राज्य सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं, उसके तहत यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, तब भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। और उसके बाद भी आश्वासन पर आश्वासन, यहाँ पर सिर्फ गोली दे दी जाती है कि हो जाएगा। ग्रामीण आखिरकार कितना सहयोग करेंगे सरकार के साथ? आखिरकार उन्हें भी तो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ना है, मुख्य मार्ग तक जुड़ना है। मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी विधानसभा में अन्य जो गांव में सड़क कट रही है उसका लेट लतीफे का कारण ये है कि गांव के लोग आपस में विवाद कर जा रहे हैं। 6-6 महीने सड़कों को जो है चलने नहीं दिया जा रहा, गांव में काम नहीं होने दे रहा, तो उससे जो है कहीं ना कहीं सड़कों की स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। और जो ये रांची की सड़क है, वास्तव में ये सड़क जो है जल्दी कटनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 तरफ से पैसा मिला है। एक सड़क हम जो है तपोवन के पास से काट रहे हैं और एक हम जो है उधर टीबी टावर के पास से काट रहे हैं, और टीबी टावर वाली सड़क तो 2014 से शुरू हो गई है। वास्तव में ये जो है ये सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसमें जो है सरकार ने विभाग के जो है उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और विभाग के अधिकारियों को जो है स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि भाई ये सड़क जब चालू हो गई थी तो इतना देर क्यों लगा, क्योंकि उस सड़क में कोई विवाद नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही के कारण ये सड़क लेट हो रही है। ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। और इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है कि समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। राजेश बिष्ट जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। राजेश जी, तस्वीरें देख पा रहे होंगे अगर आप, तो ये बहुत ही ज्यादा भयावह और ये एक ऐसा आईना है जो कि सच्चाई दिखा रहा है। जिस उत्तराखंड की आप लोग बात करते हैं, विकास की जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, वो विकास यहाँ पर दिखता है कि 10,000 से अधिक आबादी वाला गांव सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप बताइए। निशी जी, मैं अभी जिनका संबोधन सुन रहा था, मेरे ख्याल से वो धारचूला के सम्मानित विधायक हैं जी, और 2 या 3 टर्म से लगातार विधायक हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जिन जगहों पे अन्य पार्टियों के विधायक चुने गए हैं, जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य में पूरी तरह से बताया कि केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं, तमाम बजट दिया गया है जिससे सड़क मार्ग को चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपसी समस्या वहां के क्षेत्रीय लोगों की बताई, जो आपके सामने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा एक सत्ता का एक सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से अगर वो आपसी सामंजस्य अपनी चुनी हुई विधानसभा के अंदर, खास तौर पे जब 3 टर्म से आप लगातार एमएलए हैं, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपकी विफलता है। प्रदेश और केंद्र सरकार की इसमें कोई विफलता नहीं है। आप
उत्तराखंड के क्या ऐसे जिम्मेदारी सिर्फ विधायक की होती है? नहीं, मैं क्या राज्य कहना सरकार की चाहता हूँ, कोई बात- जिम्मेदारी नहीं है? सुनिए, केंद्र सुनिए, सरकार की कोई आपके- जिम्मेदारी नहीं है? सुनिए निशी जी, आपकी मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपसे ये कहा कि माननीय विधायक जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा आवंटित करने में कोई कमी नहीं कही है। अगर कमी हुई है तो क्षेत्रीय जनता के आपस में सामंजस्य को बैठाने की, वो जिम्मेदारी क्या क्षेत्रीय विधायक की नहीं है जिन्हें 3 बारी चुन के विधानसभा भेजा जा रहा है? या सिर्फ हमारा विरोध करने के लिए, आलोचना करने के लिए या प्रदेश सरकार को गाली देने के लिए विधायक चुने जाते हैं? इसमें हर तरह से जिन जगहों पे जो अन्य पार्टी के विधायक चुने गए हैं, ये राजेश जी, ऐसी लेकिन समस्या पैदा रिपोर्ट कर रहे तलब हैं करना जिससे प्रदेश आपका भी सरकार को काम दोषी बना रहे है। हैं। आपको रिपोर्ट तलब करनी चाहिए कि क्या काम हो रहा है, किस क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। जब बजट जारी करता है ना जो, वो रिपोर्ट भी तलब करता है। फिर सुनिए, निश्चित नहीं है, जिन इलाकों में जो जनप्रतिनिधि जनता की सहमति से चुने जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो अपना उस इलाके में वर्चस्व रखते हैं और उस वर्चस्व को रखने की वजह से उनकी क्षेत्रीय लोगों के साथ अच्छी बात होती है और ये विफलता का कारण है। प्रदेश सरकार ने बजट देने में कोई कमी नहीं करी और धारचूला हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने वाला हिस्सा है, चीन को जोड़ने वाला हिस्सा है, वहाँ हमारी आर्मी है, वहाँ क्यों नहीं सड़कों की हम लोग जो पहुंच है वो नहीं पहुंचाएंगे लोगों तक? ये तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि अगर वहाँ के क्षेत्रीय विधायक अगर इन मामलों पे अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे हैं, उस मामले को संज्ञान में लेने के बाद भी अगर वो उस पर कोई सामंजस्य नहीं बैठा रहे, वो उनकी विफलता है। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की उसमें कोई कमी नहीं है। हम आज भी हर एक सड़क को, चाहे आप तो 10,000 की आबादी की बात कर रहे हैं, हम तो 200 लोगों की आबादी के गांवों को जोड़ने की बात कर रहे हैं जगह जगह पे और करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार के कार्यों में कोई कमी है। ठीक है राजेश जी, लेकिन राज्य सरकार को भी तलब करना चाहिए कि क्या काम चल रहा है और कितना विकास हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े।